खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारा अच्छा चरवाहा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस में खुदा ताला अपने रिश्ते को जो उसका अपने लोगों के साथ है मुख्तलिफ़ तरह से बयान करते हैं। इसके लिए वो मुख्तलिफ़ तरह की तशबीहात इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में खुदा और उसके लोगों को दुल्हा और दुल्हन से तशबीह दी गई है, और इसके पीछे फ़लसफ़ा ये है कि जिस तरह के दुल्हा और दुल्हन की एक दूसरे के लिए कशिश होती है, एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत होती है, उसी तरह से खुदा और उसके लोगों के दरमियान ये बाहमी मोहब्बत पाई जाती है। तो इसी तरह से खुदा ताला अपने इस रिश्ते को जो उसके लोगों के साथ है बयान करने के लिए एक और भी टाइटल इस्तेमाल करते हैं, जिसको उर्दू ज़ुबान में कहा जाता है कि खुदावंद जो चौपान है, और इब्रानी ज़ुबान में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो बाज़ औक़ात तो राआ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में ये रोए है, चूँकि राआ का मतलब होता है गल्लाबानी करना और रोए का मतलब होता है कि वो जो गल्लाबानी करता है, यानी कि जो चौपान होता है। तो अब हमारे लिए सवाल ये है कि खुदा ताला अपने लिए ये वाला टाइटल क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो अपने आप को चौपान क्यों कहते हैं। तो उसकी एक वजह तो यह है कि बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा आम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग वाकिफ़ होते थे, वो जो उनके रोज़मर्रा के तजर्बे होते थे, ताकि जब वो कोई बात कहें तो लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। जैसे कि यीशु की तमासील भी आप देखते हैं कि उसमें इससे भी हम यीशु मसीह को एवरीडे लाइफ की जो स्टोरीज़ हैं, आम ज़िंदगी की जो बातें हैं, उनको इस्तेमाल करता देखते हैं। तो इसी तरह से जब ये टाइटल इस्तेमाल किया जाता है कि खुदा को जब चौपान कहा जाता है, उसको एक शेपर्ड कहा जाता है, तो उसका सबब यह है कि बनी इसराइल की पूरी हिस्ट्री में इस वाले पेशे की बड़ी अहमियत थी। और फिर चूँकि इसराइल का जो मुल्क था, मुल्क कनान था, वो एक ज़राई मुल्क था, वहाँ पे हर घर में जानवर पाए जाते थे। तो जो बनी इसराइल थे वो बखूबी जानते थे कि एक चरवाहे और उसके जो जानवर, हर ख़ास तौर पर जो भेड़ें हैं, उनके दरमियान क्या ताल्लुक़ पाया जाता है। लेकिन ये वाहिद वजह नहीं है जिसके सबब से खुदा ताला अपने आप को चौपान कहते हैं, बल्कि वो लफ्ज़ जहाँ से ये लफ्ज़ रोए निकला है, जैसे मैंने बताया वो राआ है। जब इस पर गौर करते हैं तो हम बेहतर तौर पर समझ पाते हैं कि क्यों खुदा ताला अपने लिए इस टाइटल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में ये लफ्ज़ 3 मानों में इस्तेमाल हुआ है। पहले नंबर पर तो जो आम इसके माने हैं जो है कि अपनी भीड़ों को चराना, अपना जो गल्ला होता है उसको चराना। फिर इसका दूसरा मतलब बनता है किसी को रफ़ाकत फ्राहम करना, ये एक दोस्त की तरह किसी के साथ रहना। और फिर तीसरा इसका जो तर्जुमा किया गया है या जो इसका मतलब हमें समझ में आता है वो है कि किसी पर हुक्मरानी करना। तो अब शायद हमारे जहन में ये सवाल पैदा हो कि ये तीनों लफ्ज़ तो बड़े मुख्तलिफ हैं, तो फिर इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो इससे आप ये समझते हैं कि चरवाहा दरअसल वो शख्स होता है जो अपनी भेड़ों को चराता है, लेकिन वो इन भेड़ों को इस तरह से चराता है, इस तरह से उनके साथ रहता है जैसे कि एक दोस्त होता है जो अपनी मोहब्बत और फ़िक्र अपने दोस्तों के लिए शो करता है। तो ये जो चरवाहा है जो जिसको यहाँ पे रोए कहा गया है, इसमें भी हमें इसी तरह की एक तस्वीर नज़र आती है। और इसी से मिलती जुलती तस्वीर आप ये कह सकते हैं कि वो शख्स जो कि अपने इस गल्ले पर इख्तियार रखता है, लेकिन अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल वो कोई शख्सी फ़ायदे के लिए नहीं करता है, बल्कि इसलिए ताकि जो भेड़ें हैं उनकी भलाई हो सके। और उसकी जो एक बड़ी ही हमें अच्छी मिसाल मिलती है वो हिजकिय्याह 34 बाब उसकी 2 से 4 आयत में मिलती है, जिसमें लिखा है, आए आदमजात इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर और उनसे कहे, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूँ फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चकनाई खाते और ऊन पहनते हो और जो फरबा हैं उनको ज़बा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। तुमने कमज़ोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुए को नहीं बांधा और जो निकाल दिए गए हैं उनको वापस नहीं लाए और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि ज़बरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। अब यहाँ पर 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले नंबर पर तो यहाँ पर एक आइडियल जो चरवाहा होता है उसको यहाँ पे तस्वीर पेश की गई है कि अगरचे कि भीड़ों से उसे फ़ायदा होता है, ऊन मिलती है, उसे गोश्त मिलता है, दूध मिलता है, तो ये चीज़ें बेशक उसे हासिल होती हैं, लेकिन
वो सिर्फ इन चीज़ों की वजह से भेड़ों को नहीं चराता है, बल्कि वो उनकी फिक्र करता है, वो उनको हर तरह से संभालता है। अगर कोई बीमार है उसका ख्याल करता है, गुम हो गई उसे तलाश करता है। तो बेसिकली उसका इस चराने का मतलब ये है कि वो इनकी बेहतर निगहदाश्त कर सके, इनको एक अच्छी जिंदगी दे सके। और दूसरी अहम बात यहाँ पे हमें नजर आती है कि ये वाली बात सिर्फ आम चरवाहों के लिए नहीं की गई है, बल्कि ये इस्राएल के जो लीडर्स थे और खास तौर पर बादशाह थे उनके लिए कही गई। और जब हम कुजात और सैमुल की किताबें पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि खुदा ने ये बादशाह इस्राएल को क्यों दिए। क्योंकि कुजात की किताब में हमें बताया गया कि बनी इस्राएल जब मुल्के मौदा में बस गए तो चूंकि वो कबाइल की सूरत में थे, उनके पास काजी तो थे, लेकिन हर कबीले का अपना अपना काजी होता, जब जरूरत पड़ती तो वो लीडर उठ जाता। तो कोई मरकजी हुकूमत वहां पर ना थी, जिसका नतीजा ये था कि एक कबीले में कुछ सिचुएशन बेहतर होती तो दूसरे में बिगड़ जाती, और इस तरह से लोग अपनी मनमानी करते थे। और कुजात की किताब का इख्तिताम इस बात पर होता है कि इस्राएल में कोई बादशाह नहीं था, और जिसकी नजर में जो अच्छा मालूम होता वो करता था। तो बादशाह देने का जो आइडिया था कि जो बादशाह आए वो इस्राएल की अच्छी रहनुमाई करें, ताकि खुदा के ये लोग, खुदा की ये भेड़ें उसके साथ ठीक तरीके से चल सकें। और जब वो खुदा के साथ चलें, अच्छे कलाम पर उनकी परवरिश हो, अच्छी उनकी रहनुमाई हो, तो फिर उनके लिए भलाई पैदा हो। तो इस तरह से खुदा जो बादशाह लेकर आया इस्राएल में, आइडिया ये था या उनसे तवक्को ये थी कि वो उसी तरह के चरवाहे बन के रहे जैसा कि हमने हिजकिय्याह 34 बाब में देखा है। लेकिन हम देखते हैं कि बनी इस्राएल में ऐसा नहीं होता है। दाऊद एक अच्छा मेयार था, लेकिन उसके बाद जो आते हैं वो बद से बदतर होते चले जाते हैं। और जब फिर आप इसी हवाले को आगे पढ़ते हैं तो 11वीं 12वीं आयत में पता चलता है कि खुदा ताला कहते हैं कि मैं खुद अपनी भेड़ों की गल्लाबानी करूंगा, मैं खुद एक अच्छा चरवाहा बनकर उनके साथ रहूंगा। लेकिन हमने ज़हन में रखना है कि ये जो आइडिया है चरवाहे का, ये हिजकिय्याह की किताब से शुरू नहीं होता, बल्कि जब खुदा ताला ने बनी इस्राएल को मिस्र से निकाला और फिर कोई सीना पर लेकर आया, तो 19वां बाब जो है वहाँ उसकी पहली से 8 आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इस्राएल को दावत दी कि तुम मेरे अगर लोग बनेगो तो तुम मेरे लिए शाही काहिनों की एक ममलकत होगी, यू विल बी अ किंगडम, एक बादशाहत होगी। जिसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारा बादशाह हूंगा, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, मैं बताऊंगा तुमने कैसे चलना है। और जब तुम मेरी बताई हुई राह पर चलोगे तो फिर तुम बरकत पाओगे, फिर तुम्हारे लिए सारी भलाई पैदा होगी। तो चूंकि खुदा खुद इस्राएल का बादशाह था तो इसी मानों में उसे यहोवा रोए कहा गया। लेकिन जैसे कि पूरी बाइबल में एक और आइडिया भी हमें नजर आता है कि खुदा ने हमेशा इंसानी वसीला इस्तेमाल किया ताकि जो कुछ वो करना चाहता है इंसानों के वसीले से करे। तो इसी तरह से खुदा ने मुख्तलिफ तरह की लीडरशिप जो है वो इस्राएल में रखी, लेकिन हम देखते हैं कि वो कामयाब नहीं हो सकी। और हिजकिय्याह 34 बाब में हमने देखा कि खुदा इन लीडर्स से खुश नहीं है, और अब खुदा कहता है कि मैं खुद से इनकी गल्लाबानी करूंगा। लेकिन जब फिर आप इसी हवाले को आगे पढ़ते हैं तो 23वीं आयत में लिखा है कि खुदा कहता है कि मैं अपने बंदा दाऊद को इन पर मुकर्रर करूंगा। और यहां पर याद रहे कि जब यह हवाला लिखा जा रहा है तो दाऊद को वफात पाए भी कोई 500 साल हो चुके हैं। तो फिर सवाल है कि किस तरह से खुदा दाऊद को फिर से मुकर्रर करेगा। तो इसका जवाब हमें नए अहद में मिलता है कि जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो दावा करते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और यीशु मसीह वो हैं जिनको इब्ने दाऊद कहा जाता है। तो जिस तरह का एक आइडियल चरवाहा अपने लोगों के लिए दाऊद था, जिसने अपने लोगों की अच्छी गल्लाबानी की, लेकिन इंसान होने के नाते वो भी कामिल नहीं बन सका। तो अब खुदा एक और चरवाहे को उठाते हैं जिसके वसीले से वो अपनी भेड़ों पर हुक्मरानी करते हैं, उनकी गल्लाबानी करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। तो इस तरह से जब यीशु मसीह अपने लिए ये टाइटल इस्तेमाल करते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो वो एक तरफ तो अपने आप को उसी जगह पर रख रहे हैं जो कि अहद अतीक में खुदा अपने लिए कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं मसीह भी हूं, वही मौदा मसीह जिसको भेजने का खुदा ने वादा किया था। और ये बात तो हम बखूबी जानते हैं, हम सभी का तजुर्बा है जो ईमानदार हैं, कि यीशु वाकई एक अच्छा चरवाहा है जो ना सिर्फ हमारी ज़रूरियात पूरी करता है बल्कि हमारी रहनुमाई भी करता है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो वो हमारा एक अच्छा साथी बनकर आता है, हमें तसल्ली देता है, हमारी तमाम तरह की परेशानी में हमारे साथ खड़ा होता है। अगरचे कि वो हमारा बादशाह है, लेकिन अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि यीशु हमारा दोस्त है, ही इज़ अ गुड फ्रेंड। चूंकि
रोए का मतलब यही बनता है कि ना सिर्फ वो चरवाहा है, ना सिर्फ उसकी हम पर हुक्मरानी है, बल्कि वो एक दोस्त बनकर भी हमारे साथ रहता है। तो मेरी दुआ है कि हम खुदा के इस रूप को इसी तरह से समझें, इस तशबीह को बेहतर समझें और हमारा रिश्ता हमारे खुदा के साथ और मजबूत हो। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।